गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि अभी तक आप पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की हमने पहली सीरीज डिस्कस करी थी। यदि आपने नहीं देखी तो उसको पहले देखिए, तब आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन को एक नया फॉर्म में बिल्डअप करा गया कि एक वस्तु को 7,170 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 5,270 में बेचकर मिलने वाली हानि से 11/1/9% ज़्यादा है। ये 11/1/9 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि 11/1/9 जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? 11/1/9%। इसको यदि आप ओपन करोगे तो ये 1/9, 9 यदि है तो 1 ज़्यादा है, मतलब 10 है। मतलब ये कह रहा है कि 5,270 को बेचने पर हानि होती है और 7,170 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। जरा ध्यान दीजिए, ये लाभ और यहां से हानि, तो यहां पर क्या होगा? सीपी होगी, वस्तु की खरीद हमने लिख दी। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 7,170 रुपये में बेचने से मिलने वाला लाभ 5,270 में बेचने से मिलने वाली हानि से 11/1/9% ज़्यादा है। 11/1/9 कितना होता है? सबको पता है। 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यदि हानि 9 भाग था तो लाभ कितना होगा? 10 भाग, क्योंकि 1 ज़्यादा है। हानि से न्यूमेरिकली जो है वो यदि 9 है तो वो 1 ज़्यादा, मतलब 10। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? खुद सोचो, यहाँ का अंतर कितना है? 10 और 9 19। बुक वाला कहता है 7,170 और 5,270, उसका भी अंतर कितना है? तो 1 बराबर कितने रुपए आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 100 रुपये। हमें यहाँ पर पता है कि 10 है तो मतलब कितने हज़ार? 1,000 रुपये में ज़्यादा में बेचने पर। अब 1,000 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब वस्तु की लागत कितनी होगी? 1,000 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 7,170, इसका मतलब वस्तु रही होगी 6170 रुपये की। अब उस पर भी आप क्या कहते हो कि वस्तु रही 6170 की, 10% लाभ कमाना है तो किसी का 10% निकालना बहुत सरल है। उसी में 1 जीरो कम करके जोड़ दीजिए, यही तो होगा 10%। 1 जीरो कम करके उसी में जोड़ दीजिए, तो अब नया सीपी हमारा एसपी क्या होगा? व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? तो 7 और 1 8, 6 और 1 7, 6 7 8 7। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दैट सी विल बी द आंसर। तो बहुत आराम से लोग कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बस ये बात समझनी होती है कि हमने यदि सीपी पे माना और कहा कि 7,170 का बेच रहे हैं कि बजाय 5,270 का बेच दिया, तो मुझे 11/1/9% का लॉस होता है। मतलब 9 पे 1 ज़्यादा, मतलब 10 का लॉस होता है। 10 और 9 कितना हो गया? 19। 19 बराबर 1900, 1 बराबर 100, 10 बराबर 1,000 रुपये। तो बेहद आसान से क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन और आता है कि जब एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 2,750 रुपये में बेचा जाता है, उससे मिलने वाली, देखिए सीपी क्या है? दिस इज सीपी, और सीपी से 8,000 रुपये में बेचा जाता है 8,000, और 2,750 रुपये में बेचा जाता है। तो थोड़ा समझ के चलना है कि कोई चीज़ 8,000 रुपये में बेची गई, ऑब्वियस सी बात है कि हमको प्रॉफिट होगा, और 2,750 रुपये में बेचेगी। जो हानि है और जो लाभ है वो 20 गुने के अंतर में, मतलब उससे होने वाली हानि और 20 गुने। चूँकि इसका माइनस प्लस इसलिए लगा देते हैं तो कि जब अंतर निकालेंगे तो जब माइनस को माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो वो डिफरेंस वाली बात याद रहेगी कि इनका भी डिफरेंस निकाला जाता है 21 बराबर। तो यहाँ से कितना आएगा? 5,250। 1 बराबर आएगा 21 दूनी 42, 21 पंचे 105, 1 बराबर 250। अब ये कह रहा है वस्तु को लाभ कमाने के लिए किस कीमत? पहले तो सीपी निकालो। अब 1 का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है? 250। 2,750 रुपये का बेचा, 1 का लॉस हुआ, मतलब 250 का लॉस हुआ है। इसका मतलब सीपी कितना है? जब आपने 2750 का बेचा और 250 का लॉस हुआ तो हमने बताया था लॉस होता है तो जुड़ जाता है सीपी निकालते समय। कल की वीडियो देखिए भैया, नहीं समझ में आ रहा है तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 3,000
20% लाभ, 10% कितना होता 300, 20% कितना होगा 600, और ये 600 लाभ लेंगे तो कितने का बेचेंगे सर? फिर से देखिए 10% कितना 300, एक जीरो कम कर दीजिए, 20% 10 डबल हो गया तो 300 का डबल 600, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 3600। तो आंसर विल बी डी पार्ट होगा आपका 3600 रुपये। तो ये बातें बड़ी आसान सी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से ये बात समझ रहे होंगे। अगला है, जब एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा जाता है तो उसे निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि के दोगुना लाभ होता है। सर देखिए ना, 2 बार बेच रहे हैं, एक बार 9400 का और एक बार 10,600 का। बड़ा आराम से देखिए क्या होता है, जो हानि हो रही थी, अब जो लाभ होगा इसको बेचने में, जो भी लाभ होगा इसको बेचने में, वो दुगना होगा। बात समझिएगा, ये अब दुगना लाभ होगा तो वही बात है ना, प्रॉफिट होगा तो 2, यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो 2 और 1 कितना है 3, यहां माइनस करो कितना है 1200, 1 भाग बराबर कितना 400। तो आपको भी पता है कि 400 रुपये का लॉस हुआ था जब हमने 9400 का बेचा था। तो दिमाग लगाने वाली बात है कि 400 रुपये, तो यहाँ पर एसपी निकालना होगा, तो सॉरी सीपी निकालना है। तो आपको पता है यदि आपने 9400 रुपये का बेचा है और 400 रुपये का लॉस हुआ है तो वो 400 रुपये जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 9800। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखना है अपना कि क्या है और कैसे हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जब भी आते हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सीपी निकालने की कोशिश करें, और जो भी आपको रेशियो दिया होता है वो हमेशा ही जुड़ते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो आप प्लस माइनस के झंझट से मुक्ति पा सकते हैं। ये जुड़ता है और ऊपर घटता है, ऐसे याद कर लीजिए, या फिर दिमाग लगाइए जैसे बता रहा हूँ तो कुछ हो सकता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% लाभ पर, ये तो सर बहुत सरल क्वेश्चन है कि यदि आपने मान लिया कोई वस्तु 100 रुपये का है, 7% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा 107 का बेचेगा। 13% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा 113 का बेचेगा। 107 और 13 कितना डिफरेंस है 6 का, 6 बराबर कितने रुपए 4200 रुपये ज़्यादा, तो 1 भाग बराबर कितने रुपए आएंगे 700 रुपये, 100 भाग बराबर 70,000। तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान सी हो जाती हैं और आप कर सकते हैं आराम से। तो डी पार्ट इसका आंसर होगा 70,000 रुपये। फिर से आप समझ लीजिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर इसको 4200 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो 13% का लाभ होता है। तो 107 प्लस और इधर हो जाएगा 13% लाभ, 13 प्लस 113 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस है, 6 ज़्यादा बेचता है, जिसकी कहता है बुक वाला 4200, 1 भाग बराबर 700 और 100 भाग बराबर 70,000। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। 9% हानि का मतलब क्या है 92। यदि कहता है 7% का लाभ होता है, मतलब कितना 7। अब लड़के कहता है ऐसा ना लिख के सीधा सर आप जैसे अभी कह रहे थे कि -9 + 7, यहाँ से देख लीजिए, तो वही बात है, यहाँ से भी डिफरेंस कितने का आएगा, जो यहाँ से आएगा 16 का, तो सॉरी 8 7 15 का, 15 का डिफरेंस आ रहा है। और यदि ऐसा है, अब बुक वाला कह रहा है सर 16 का ही है, यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ लिख दिया। ओके, ये देखिए ना, यहाँ पर 91 होगा, 9 और 7 कितना है 16, यहाँ से 91 होगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं कर लीजिएगा। 16 बराबर 800 रुपये, 1 बराबर 50 रुपये और 100 भाग बराबर कितने रुपए 5000 रुपये। तो आप आराम से देख सकते हैं आंसर इज ए पार्ट। तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। यदि 100 में 9 माइनस करते हैं तो 91, 100 में 7% का लाभ होता है तो 100 में 7 प्लस करेंगे, 107
और अंतर आएगा 16 का। 16 बराबर 800 रुपये, 1 बराबर 50 रुपये और 100 बराबर 5000 रुपये। आप आराम से देख सकते हैं 10% का लाभ होता है, बिल्कुल सही है। 20% कम में खरीदा होता है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप कम ज़्यादा खरीद पे भी आप बात कर सकते हैं। देखते हैं जरा क्वेश्चन को। कहता है सर किसी वस्तु, हमने मान लिया कि कोई चीज़ हमारी 100 की खरीद से चल रही है, 10% लाभ पर बेचता है, सीधा बोलेंगे 110। कहता 20% कम में खरीदा होता, 80 में खरीदा होता। सर देखिए 100 में 10% निकालना है तो 10 ही होता है, 20% निकालना है तो 20 ही होता है, और फिर कहता है यदि इसे 40% का लाभ है। अब सर 40% निकालना कोई टफ थोड़ी ना है। 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो 32 रुपये का लाभ होगा ना। और 32 यदि आपने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 112, 112 और 110 कितना 2 का प्रॉफिट होगा। और बुक वाला कह रहा नहीं सर 20 रुपये का प्रॉफिट है, तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 10 रुपये। तो आप आराम से कह सकते हो 100 बराबर कितने रुपए, 100 बराबर 2 जीरो बढ़ा देंगे 1000 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये पे 10% आप लाभ, 10% लाभ पर बेचते हैं। अच्छा प्लस किया है, इधर साइन गलत कर दिया। 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 100 का 10% 10 आएगा, और 10 जुड़ करके क्या हो जाएगा 110। फिर आपने 20% कम में खरीदा तो 100 का 20% 20 आएगा, 20 कम होगा तो 80 आएगा, 80 पे 40% तो 80 का 40%, 8 चौको 32, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 32 जुड़ करके कितना बन जाएगा 112। 112 और 110 अंतर कितने का है 2 का, 2 बराबर 20 रुपये, 1 बराबर 10 रुपये, 100 बराबर 1000 रुपये। तो बड़ा आसान से और बड़ा अच्छे से आ जाता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। फिर से वही क्या मानना होगा कि कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की है, और यदि मैंने 20% लाभ पर बेचा तो कितने का बेचूंगा 120 का। कहता है यदि अगर इसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब कितने का 90 का। तो 100 पे 20 और 100 पे 10 ये निकालना तो बहुत आसान सा काम है, वो तो मैं तुरंत निकाल लेता, कोई भी निकाल लेगा। 30%, दिक्कत सर कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है 90 का 30%, बच्चे सोचते 30 कैसे भाई, 100 का 30% 30 होता है, 90 का 30% 9 तियाँ 27। आप गुणा करा लिया करिए, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया करिए, तो 2 अंक 0 0 है तो दशमलव लगाने कोई मतलब नहीं है, काट देते हैं। 27 यदि अधिक लाभ होता तो 9 2 11 117। कितने का घाटा होता है, घाटा होता है उसको 3 रुपये का। बुक वाला कहता नहीं सर 18 रुपये में घाटा हो रहा है, 1 भाग बराबर 6 रुपये और 100 भाग बराबर 600 रुपये। तो आप आराम से इस बात को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए इसका आंसर ये 600 रुपये। कोई दिक्कत हुआ करे आप वीडियो को पॉज किया करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप देखा करें। अगला देखिए, कह रहा संदीप एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है 110, यदि 5% कम मूल्य पर खरीदा होता 95, और 20% का लाभ होता। सर देखिए ना 20% कैसे निकालेंगे आप, अब 0 है 0 भी लिख दीजिए, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18 और 1 19, 2 अंक पहले दशमलव 19। अब देखिए ना सर बात तो वही है, अब 19 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 100, भाई 14 वो 5 ही है तो 114 हो जाएगा। और यदि 114 है, 110 का पहले था, अब 14 रुपये है, तो आप कह सकते हो ना कि 4 रुपये का अंतर है, और कितने रुपए 80 रुपये अधिक। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20 रुपये, और 1 बराबर यदि 20 आ गया तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा 100 बराबर कितने रुपए आ जाएंगे 2000 रुपये। आंसर इज 2000 रुपीज। सी तो चीज़ें बड़ी आसान सी हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो जा रही हैं। कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन देखिए, एक दूसरा है डिफरेंट है उससे,
विक्रम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 300 रुपये कम में खरीदा होता, 200 कम में बेचा होता तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गारंटी है कि क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, इसलिए उनको समझ ही नहीं आते शुरुआत क्या करें। हम सिंपल सी बात उससे पूछते हैं कि यदि आप मान लेते हो कि 100x है, आपने मान लिया कि 100x आपका ऑब्जेक्ट का प्राइस है और आपने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो कितने का सेल करेंगे? 120 का ही तो करेंगे, बोलो ना सर। अब लड़का कहता है ऊपर नीचे लिखा है तो रेशियो तो ले ही सकते हैं, तो 20 पंचे और 20 छक्का, x मत काटना क्योंकि x किसी पर्पज से लगा है, वो आपको समझ में आएगा। 5x और 6x मतलब 20%। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की चीज पर 1 लाभ लिया तो 6 का बेचेंगे। क्लियर हो गया? 5 की चीज पर 1 रुपए का लाभ लिया तो 6 का बेचेंगे, तो 5x एंड 6x। कहता 300 कम में खरीदा होता तो -300, 200 रुपये कम में बेचा होता तो -200 बराबर। दूसरे 10% का अतिरिक्त लाभ होता है, मतलब जो पहले 100 का लाभ था, 20% लाभ तो पहले से ही था, 10% अतिरिक्त लाभ मतलब कितना हो गया? 130। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इंटू करा लीजिए, कितना आएगा? 13 पचे 65x, 13 तिया 3900 बराबर 10 का 60x माइनस 2000। 65x और 60x अंतर कितने का? 5x बराबर कितना? और शायद 5x ही तो हमारा CP है, तो 1800 मिल गया आंसर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 1900, ठीक है ना, कि क्या होने वाला है। दिस विल बी नॉट दिस। 5x बराबर 1900, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। ऐसे एक क्वेश्चन और करते तो और समझ में आएगा। 25% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/4। परसेंटेज की खूब वीडियो देखी है आपने। 25% लाभ का मतलब होता है 1/4। 4 की चीज़ पर 1 लाभ लिया तो कितने का बेचेंगे? 5 का। तो कह सकते हैं 4 की चीज़ को आपने 5 का बेच दिया। पर फिर कहता है कि यदि 500 कम में खरीदा होता और 500 कम में बेचा होता तो जो चीज़ 100 की थी वो 130 की होगी। 25 पहले 5 बाद में, तो 130। कैंसिल करिए, 13 चौको 52x, 13 पचे 6500, 10 पन्ना 50x, 5000, 2x बराबर 1500। जब कोई 2x हमें निकालना है 4x, तो डबल ही तो करना है, सीधा 3000। आंसर 1। बहुत सरल से क्वेश्चन है और बड़े आराम से आपको निकल के आ रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके करिए और अच्छे से। अगला देखिए, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 10% मतलब 10% 1/10, 10 की चीज को आपने 11 की बेच दी। यदि इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 15 रुपये और 5 रुपये बढ़ा दिया जाता ऐसा, तो लाभ में 5% की कमी। पहले 10% हो रहा था लाभ, अब 5% कमी हो गई, तो कितना? 105। 20 और 21, अब गुणा कराइए। 21 का गुणा कराएंगे तो 210, 315, 11 दूनी 22, 220 प्लस 220 और 10 कितना अंतर है? 10x का। 315 में 100 गया, 215, तो 10x ही तो हमारा CP है। आंसर सीधा 215। तो बेहद आसान रहा अभी तक का जो भी सफ़र है, और काफ़ी आसानी से हो भी रहे होंगे। चलिए कुछ आज पढ़ते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बहुत आराम से, थोड़ा देर तक वीडियो चले कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, क्योंकि मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अब फिनिश ही करूँगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है क्या? बेईमानी क्या है? जब जब दुकानदार ये कहता है कि मैं आपको क्रय मूल्य पर दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं कमा रहा हूँ, तो पक्का है वो यदि क्रय मूल्य पर दे रहा है तो वो घटतौली करके कमाता है, वजन को कम दे करके।
यदि आपकी वजन यदि आपके साथ बेईमानी या चीटिंग करता है तो चीटिंग इन वेट, तो आंसर होगा उसका चीटिंग इन वेट कैसे करके करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10% की भार की बेईमानी खरीदते समय और 10% की भार की बेईमानी बेचते समय। लोग इसमें ए बी रूल लगा देते हैं, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है बुक्स में, आप ध्यान रखिएगा। ए बी रूल नहीं लगता, चैन रूल नहीं लगता, रूल बेसिक आपकी एलिमेंट्री अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप बेईमानी करने गए, मान लीजिए 100 की चीज़ लेनी थी आपको और आपने 10% खरीदते समय कर दिया, चीज़ कितने की मार दी, 100 के बजाय 110, तभी तो 10% की बेईमानी कर पाएंगे आप, बोलिए ना। और बेचते समय 100 की चीज़ बेचनी थी, आपने कितने की बेच दी, 90 की। तो लोगों को ये लगता है कि लाभ प्रतिशत ऐसे नहीं आता, ऐसे ही आता है 100 पे 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी बेचते समय, ओवरऑल 20 का क्या करता है, मुनाफा कमाएगा 90 दे करके और इंटू 100। जैसे ही आप ये करते हैं 200/9 आता है, 22 सही 2/9% लाभ होता है। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। 22 सही 2/9%। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके देख लेना है ये बात कि किस तरह से। ए बी रूल नहीं लगेगा, बुक्स में गलत दिया हुआ है और ये ध्यान रखिएगा। अगला है, वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है और 30% कम। आपको यदि नहीं थोड़ा सा समझ में आता है, मैं ये लिख देता हूँ कि वास्तविक लाभ प्रतिशत, इसमें एक वादे वाला है और एक वास्तविक होता है। मारा गया वजन बटे दिया गया वजन इनटू, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें इनटू मारा गया वजन। जैसे मैंने कहा कि सर 1 किलो देना था पर उसने 800 ग्राम वजन का प्रयोग किया, कितना लाभ कमाया। तो सोचो ना सर कितना मार दिया उसने 200 ग्राम वजन मारा है ना, और दिया कितना है, केवल 800। इनटू क्या कर देंगे आप, 100, 200 से कट कर देंगे 4, कितने परसेंट, 25%। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपको समझना होगा जल्दी से। चलो कोई बात नहीं। अगला देखिए, यदि आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आगे आ जाएगी, आप परेशान ना होइए। 44% हानि का मतलब कितना, 56 का शो कर रहा है कि मैं बेच रहा हूँ, बट वो एक्चुअली सोना दे करके दे कितना रहा है। 30% कम वजन तोलेगा तो 70 ही तो देगा मालिक, और यदि वो 70 दे रहा है और 56 की बात बोली तो कितना वजन कम मिल रहा है या हानि में बेच रहा है। अब सीधा कह दोगे सर 14 कम दे रहे हैं, कितने से, 70 से, इनटू कितना, 100, 14 70, 5 से कट कर दो, कितना परसेंट, 20%। तो यहाँ आराम से आप कह सकते हो कि 20% लॉस हो रहा है। ये बड़ा यार समझना ज़रूरी है। यदि आप ये समझ लेते हैं तो सो नाइस। 100 है, 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, मतलब कितने का बेचेगा, 56 का, बट वजन कम तोलता है तो 44 की हानि नहीं होगी, कुछ कम की हानि होगी, 70 का, 70 से 56, 14, 14, 70, 20%। तो बड़ा आसानी से लोग निकालते हैं, कोशिश करिए आप भी समझें। कहता है यदि वजन 100 है, सोचिए ना सर, 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है 110, 20% कम वजन तोलता है 80, 80 से 110, 80 से 110 कितना, 30 अधिक है, कितने से, 80 से, इनटू कितना, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 300/8, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56, 37%। यहाँ से आप आराम से कह सकते हो कि 37.5% का प्रॉफिट है, 37.5% का। तो बेहद आसान से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ये भी आप कर लेंगे, 960 है तो 40 ग्राम मार दिया, 1/24 हो गया,
और 1/24 सबको पता है कि 24 चौको 96 और ये तो 4 से 1/6%। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है आपका कि x% लाभ पर, अभी वाला पिछला वाला है कि 20% कम वजन तोलता है तो आप ले लेंगे 100 में 20% कम वजन देता है 80 और 37.5% का मतलब होता है 3/80, 3/8। तो मतलब कितना 30 का प्रॉफिट दिखाएगा ना भाई, और 30 का प्रॉफिट यदि कमाएगा तो कितने का बेचेगा 110। तो वादा कितने का करेगा, इधर वादा होता है 10% का वादा करेगा, वही x का मान है ना। और एक देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। कहता है कोई चीज़ है x% की हानि पर बेचने का वादा करता है, 20 कम वजन तोलता है, 20% का लाभ लेता है। 20% कितना होगा 16, और 16 का लेगा तो कितना 96। 100 का चीज़ 96 का दिखा रहा है, इसका मतलब वो दिखाएगा कि कितने % लॉस हुआ है 4%। बहुत सरल, बेहद सरल। पर यही क्वेश्चन यदि यहाँ पर दिखता है कि सर वो अपनी वस्तुओं को 10% 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है, 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो ज़रा सोचो ना सर, 100 की चीज़ थी, 20% की चोरी खरीदते समय तो 120 माल उठा लाएगा, और बेचते समय 40% की चोरी तो सर 60 उठा लाएगा, इंटू 10% हानि पर बेचने का वादा करता है मतलब 90/100। 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, 60 से क्या हो गया 90 दूनी कितना 180। आप बताओ ना 100 वाला माल 180 का बेच रहे हो, कितने % लाभ होगा 80%। तो बहुत आराम से आप निकाल पा रहे हो, ये चैन रूल से आप कर लो बेहतर है। एक और करते हैं इसी तरह से, खरीदते समय कितने % की चोरी 20%, 100 ले लिया इंटू 120। बेचते समय 40% की चोरी, 20% हानि पर बेचने का वादा करता है तो 80/100। 100 से 100 कैंसिल, 60 से काटा, 80 दूनी 160। 100 वाला माल 160, कितने % लाभ 60%। तो बड़ा आराम से। एक और देखिए, कहता 40% ज़्यादा अंकित करता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप इसको करके बताइए। मैं देखूंगा इनबॉक्स में कितने लोगों ने कमेंट करा है, और उम्मीद करूंगा कि ये आपसे हो जाएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, जय हिंद। देख